दशक, 5 कन्विक्शंस और एक बहुत बड़ा नाम, लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके, भारत के रेलवे मिनिस्टर रह चुके, जो ऐसा नाम बिहार से लेकर भारत के राजनीति में उनका एक अलग पहचान, जिनका अनोखा बेबाक भाषण सुनकर जनता लोटपोट हो जाते हैं। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला हमरा बुखारा कुछ आई चलल बा ओने शहर के मोहब्बत में नहीं आंसू बहाने नहीं आता, मोहब्बत में नहीं आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं। बोलते हैं पार्लियामेंट में भी गड़गड़ाहट थमती नहीं है, यही है लालू प्रसाद यादव जी। अब एक ऐसा स्कैम में इनका नाम जुड़ गया है जो भारत की राजनीति के इतिहास में एक काला इतिहास बन गया है। यही है फोडर स्कैम, चारा खिलाने के नाम पर करोड़ों का करप्शन। और साल 2025 में ये घोटाला फिर से जिंदा हो गया है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मांगी है और ज्यादा सख्त सजा। क्यों मांगी है, आइए समझते हैं ये पूरी कहानी को। फोडर स्कैम है क्या? ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये था सिस्टम के ट्रस्ट का मर्डर, कत्ल। 1990 से 1996 के बीच बिहार के ट्रेजरी से 950 करोड़, हाँ दोस्तों 950 करोड़ तक निकाले गए झूठी बिल के जरिए। एनिमल हस्बेंड्री जैसे डिपार्टमेंट ने फोडर, मेडिसिन और इक्विपमेंट के नाम पर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए और पैसा डायरेक्टली जाता था नेताओं, ऑफिसर और मिडिलमैन के पॉकेट में। 950 करोड़ मायने रखता है। ये पूरी स्कैम में लालू प्रसाद यादव जी का क्या रोल है, देखते हैं। देन बिहार चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, accused of approving fraudulent bills, benefited directly or indirectly from the scam through misuse of power। हाँ दोस्तों, तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड बिल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया, सरकारी पावर का मिसयूज किया। 1996 में एक ईमानदार ऑफिसर अमित खरे ने ये स्कैम को एक्सपोज किया और तब शुरू हुआ एक ऐसा लीगल वॉर जो आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। स्कैम एक्सपोज होने के बाद और क्या होना था, जुलाई 1997 जब दबाव बढ़ा तो लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। फिर क्या हुआ, रिप्लेस्ड बाय वाइफ राबड़ी देवी, मार्किंग ए कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मूव। लेकिन पावर छोड़ने का मतलब पावर से दूर होना नहीं था, अपनी बीबी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये मूव देश की राजनीति में एक नया छवि बन गया। पावर का पारिवारिक ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर। लालू जेल गए, बेल मिली, लेकिन कानून का चक्रव्यूह कभी रुका नहीं। द ग्रिप ऑफ लॉ बिकेम टाइटर एंड टाइटर। लीगल प्रोसीडिंग्स के समय रेखा को देखते हैं दोस्तों। 1996 जब अमित खरे आईएएस ऑफिसर इस केस को उजागर किए, इस स्कैम को उजागर किए, फिर सीबीआई एफआईआर रजिस्टर किया 1996 में। 2000 से लेकर 2013 के बीच चार्जेस फ्रेम्ड इन सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस में इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किया गया। 2013 में फर्स्ट कन्विक्शन मिला लालू जी को 5 साल की जेल की सजा। 2017, 2018, 2022 मल्टीपल कन्विक्शंस इन डिफरेंट फोडर स्कैम केसेस। फोडर स्कैम केसेस में बहुत सारे कन्विक्शन एक के बाद एक सीरीज की तरह इनके खिलाफ आए। ये था एक नेता का पतन, आरजेडी सुप्रीमो का पतन, लालू प्रसाद यादव जी का पतन। एविडेंस, कोर्ट और कन्विक्शंस के जरिए। जेल सेंटेंसेस सो फार, टोटल कन्विक्शन 5 बार, टोटल जेल टर्म 14 साल। लस्ट इन बिरसा मुंडा जेल, रांची, झारखंड। वहां से शुरू होता है हर हियरिंग का ड्रामा। देश देख रहा है, जनता देख रही है, पर क्या जस्टिस भी देख रहा है? येट रिपीटेडली ग्रांटेड बेल साइटिंग हेल्थ इशू। हेल्थ इशू के माध्यम से काफी दफा, बहुत बार इनको जेल से रिमांड मिला। लेटेस्ट अपडेट ऑफ 2025, जुलाई 2025 सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। उन्होंने कहा लालू को जो सजा मिली है वो इस स्कैम के स्केल के सामने बहुत कम है। पब्लिक का पैसा, देश का भरोसा, क्या सिर्फ 5 साल में इस घोटाले का हिसाब पूरा हो जाता है? सीबीआई ने डिमांड की स्ट्रिकर पनिशमेंट इन दुमका ट्रेजरी केस। अभी समझते हैं द दुमका केस, 36 करोड़ फ्रॉड। दोस्तों, दुमका का केस इस पूरे स्कैम का सबसे बड़ा टुकड़ा था। एक ट्रेजरी से 36 करोड़ का फ्रॉडुलेंट विड्रॉल किया गया है सिर्फ 1991 से 1996 के दौरान। लालू को इंडियन पेनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। 2022 में उन्हें 5 साल की सजा मिली, लेकिन 2022 में फिर से बेल मिल गई। दोस्तों, एक बार फिर जस्टिस का स्ट्रगल जारी है। इसका राजनीतिक असर क्या हुआ, देखते हैं। लीगल बैटल के बीच लालू पॉलिटिक्स में तो नहीं है, पर आरजेडी में उनका प्रभाव अब भी जिंदा है। इलेक्शन लड़ने पर
रोक लगी है। आरपीए के तहत, आरपीए मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इनको रोक लगा दी गई है राजनीति लड़ने में। लेकिन स्टीयरिंग ऑफ तेजस्वी यादव के हाथ में है। हालांकि क्रेडिबिलिटी को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन उनका यादव मुस्लिम वोट बैंक अब भी इंटैक्ट है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम एक लिगासी बन चुका है, पर क्या वो लिगासी सदा के लिए बची रहेगी? समझते हैं। अदर पॉलिटिशियंस कन्विक्टेड। दोस्तों, ये स्कैम सिर्फ लालू तक सीमित नहीं रहा था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो अब नहीं रहे, उनको भी कन्विक्ट किया गया। 55 से ज़्यादा लोगों को सजा मिली है, जिसमें पॉलिटिशियंस, आईएएस ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सब शामिल थे। ये था एक करप्ट सिस्टम का कलेक्टिव डाउनफॉल, एक विशियस सर्किल का जीता जागता एग्जाम्पल। चारा घोटाला स्कैम जरूर एक मिसाल है, मगर हमारे भारत ने और भी बड़े स्कैम देखे हैं, जैसे कि तेलगी स्टाम्प स्कैम, 20,000 करोड़ के स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010 में हुआ, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008 में हुआ है, कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम 2012 में हुआ है, इंडियाज पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस स्टील ए चैलेंज। ये सब दिखाते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में स्कैम और पावर का नेक्सस अब भी मजबूत है, बरकरार है। दोस्तों, कानून धीरे चल सकता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं होता। जस्टिस होकर रहता है, चाहे जितने देर लगे। हाई प्रोफाइल नेता भी अगर गिल्टी हैं तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी से बचना नहीं चाहिए। ये समय है कि हम जस्टिस को लिगासी पर भारी होने दें। भारत को एक नया संदेश चाहिए, लॉ मस्ट प्रिवेल्स ओवर लिगासी, और उस संदेश को हम सबको मिलकर बोलना होगा, नारा लगाना होगा, करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। धन्यवाद।